देखो, हम इसके पहले के वीडियो में ये बतलाए थे कि धर्म के उद्भव और विकास के प्रति धर्म का क्या कहना है, पृथ्वी के उद्भव और विकास के प्रति धर्म का क्या कथन है। सवाल ये पैदा होता है कि इस संदर्भ में विज्ञान क्या कहता है। एक बात हम तुम लोगों को समझाए थे कि सीधे तौर पर धर्म में ये स्टेटमेंट है ऋग्वेद में कि तब न था अभाव, क्योंकि थी न विद्यमानता, वायु था न वायु पर अंतरिक्ष का पता, वह आवरण पदार्थ कौन, किस गहन प्रभाव से अमापीय विश्व जलवाह। ये ऋग्वेद की पंक्ति है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि संदर्भ में विज्ञान का क्या स्टेटमेंट है। तो यारा विज्ञान ये साफ शब्दों में कहता है। अब यहाँ से समझना बहुत बेहतरीन कंसेप्ट निकलेगा कि जिन पदार्थों से सूर्य बना, चांद बना, पृथ्वी बनी, तमाम ग्रह बना, वो तमाम पदार्थ एक न्यूक्लियस के चारों ओर, एक केंद्रक के चारों ओर भंवरदार गति से घूम रहा था। हमने क्या कहा कि जिन पदार्थों से पृथ्वी बनी, मंगल बना, बुध बना और तमाम ग्रह बने, वो तमाम पदार्थ एक न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे भंवरदार गति से घूम रहे थे। देखो, विज्ञान का सिद्धांत साफ शब्दों में ये कहता है कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगाता है। जब ये न्यूक्लियस घूम रहा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ से फोर्स निकल रहा है, और निकलते हुए फोर्स का परिणाम है कि बाहरी कक्षा में जो भी पदार्थ बोल रहे हैं, ग्रह नहीं, क्या बोल रहे हैं हम, पदार्थ, वो चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। किसके कारण, न्यूक्लियस के कारण। क्योंकि फोर्स कहाँ से लग रहा है, केंद्र से। फोर्स कहाँ से लग रहा है, केंद्र से, के कारण क्या कर रहे हैं, पदार्थ घूम रहे हैं। क्लियर है। आप बाउ सिद्धांत एक केमिस्ट्री का है, और वो आप बाउ सिद्धांत, हाँ आप मैया के मैया, आप बाउ सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी न्यूक्लियस में गिरता है, केंद्र में गिरता है। ठेठ में समझना, ये पंखा है, घूर रहा है, लेकिन ये घूर रहा है तो इससे ताकत निकल रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अबाउ सिद्धांत क्या कर रहा है कि जो भी अगर चारों ओर घूरेगा, वो घूरेत 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 फिर अंत में केंद्र में गिरेगा। तो मतलब पंखा का पेनवम गिरेगा, अरे पंखा के सेंटर पॉइंट में गिरेगा, और जब गिरेगा तो भारी होगा कि हल्का होगा। तो मुड़िया पर एक एक किलो लोहा कोयला गिरते जब हल्का होगा कि भारी होगा, भारी होगा। तो बताओ तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, स्पीड घटेगा। मुड़िया तो भारी हो जाएगा तो घूमे में स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अब बतलाओ, जब स्पीड घटेगा तो निकलने वाला ताकत भी, काबू भी घटेगा। कल हल्का था, हुर्र मार रहा था, तेज घूम रहा था, अब हो गया भारी तो फुर्र हो गया काबू, धीरे धीरे घूमेगा। अब बतलाओ, कल तक हल्का था, हनहाना के घूर रहा था, तो बारीक अच्छा वाला घुरा रहा था, लेकिन अब बारीक अच्छा के पदार्थ को घुमाने के लिए जितनी ताकत चाहिए, क्या उतनी ताकत मिलेगा? यहाँ तक वाला आइटम को घुमा पा रहा था क्योंकि काबू निकल रहा था, तो चल रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, भारी। तो बतलाओ, बारीक अच्छा नहीं घुमा पाएगा तो पदार्थ घूमता 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 घाचाक से फेंका जाएगा कि नहीं। आप इसको ऐसे समझो, साइकिल चलाती है, साइकिल चला रहे तो जमीन वहाँ एकदम प्लेन है, लेकिन अगर ज़मीन पर कीचड़ हो तो बतलाओ उठा के चक्का ऊपर की ओर फेंकता है कि नहीं। तो उस कंडीशन में जो पदार्थ गिरता चला गया उस सेंटर में आ गया, जो आइटम गिरता चला गया उस सेंटर में आ गया, हाँ या ना, दैट इज सन। और जो पदार्थ फेंकाता चला गया उतग्रह कहलाया। जो एकदम दूर फेंकाया, पहले तो एकदम दूर वाला फेंकाएगा, फिर आइटम गिरते, समझना जैसा कुछ आइटम गिरा सेंटर में, यहाँ वाला आइटम जिसको घुरा रहे थे नहीं घुरा पाए तो फेंका गया। जब भी फेंकाएगा तो ऐसे ही सर्किल बनाएगा ना, हाँ या ना। जैसे उंगलियां में तुम क्या करो, रस्सी बांधो, रस्सी में ढेला बांधो, ऐसे ऐसे घुरा। अब मान लो घुराते रस्सिया टूट गया तो घूरते हुए डायरेक्शन में फेंकाएगा। तो कल तक ताकत था कि हम यहाँ तक के आइटम को घुमा लेते हैं,
अब हम हो गए कोढ़िया, हम धीरे धीरे करके घूर रहे हैं, तो मतलब यहाँ का आइटम को ताकत मिल पाएगा, ये फेंका जाएगा कि नहीं, और फेंकाएगा तो ऐसा पाथ बनाएगा कि नहीं। यही कारण है कि कोई भी ग्रह का पाथ इस टाइप का राउंड नहीं है। अब समझ में आया। अब जैसे जैसे कैसे कैसे जैसे जैसे न्यूक्लियस भारी होता गया, न्यूक्लियस भारी होता गया, पदार्थ को बांधे रखने की क्षमता सन की घटती चली गई, क्योंकि स्पीड क्या हो गया, घट गया, तो बच गया केवल और केवल सेंटर पॉइंट, केवल और केवल सेंटर पॉइंट, दैट इज सन। आप बतलाओ यहीं से निकलने वाले फोर्स के कारण तमाम ग्रह इसके साथ बंधे हुए हैं कि नहीं। तमाम ग्रह घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि सन घूम रहा है। सन किसी के चारों ओर नहीं घूमता, हाँ अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक वैसे जैसे तोनी मुड़िया पर पंखा घूमता है। और कोई भी बॉडी घूमेगा तो क्या निकालेगा, फोर्स निकालेगा, और वो फोर्स निकालेगा तो उसके फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, उसके फोर्स को करने के लिए तमाम ग्रह को भी घूमना होगा। अब कहोगे तमाम सर ग्रह सब गोल क्यों है, एक बात बताओ, सिंपल सी, सन के केंद्र का तापमान कितना है, 2 करोड़, तल का तापमान 6000। कोई आइटम ऐसा धरती में है जो साला 2 करोड़ टेम्परेचर में नहीं पिघले, ऐसा तो कोई है नहीं, तो सब पिघला हुआ होगा, लिक्विड फॉर्मेट में होगा। अब जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, सिंपल समझना, पानी देखिए, पनिया को उठा करके ऊपर फेंको, गोल गोल, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, तो जो भी आइटम फेंकाएगा वो अपना डिजाइन गोल करेगा कि नहीं, उस सेव के आकार का हो ना, हाँ जो भी हो, सेव के आकार का हो, नाशपाती के आकार का हो, अंडा के आकार का हो, लेकिन डिजाइन तो गोल ही होगा। यही कारण है कि तमाम ग्रह कैसे हैं, गोल हैं। अब जब गोल बॉडी पर कोई काबू लगेगा तो धन धन घन घन घूरेगा कि नहीं है। अब बतलाओ, जो जितना सन के करीब होगा उस पर लगने वाला फोर्स उतना अधिक होगा कि नहीं होगा। जो जितना सन के करीब, यही कारण है, देखो सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो बतलाओ बुध का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं। उसके बाद शुक्र है, इसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 35 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ का स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद इधर आ जाओ, इसके बाद मंगल का स्पीड आ गया 24 किलोमीटर पर सेकेंड, 13 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर। जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ेगी, जैसे हम फोर्स का इफेक्ट नहीं, फोर्स का इफेक्टिव फोर्स कम होता जाएगा। हम जितना, जैसे समझना, हम यहाँ से बहुत गहरा सांस लें, सामने वाला को पता चल जाएगा, लेकिन पीछे वाला को पता चलेगा, पीछे वाला खाली अपन नाकवा घुमा देगा तो पता चलेगा बेटा फूंक दिया, ड्यू टू डिस्टेंस। यही कारण है कि तमाम ग्रहों का स्पीड अलग है, तमाम ग्रहों का पाथ अलग है, और यहीं से दिन का, महीना का और साल का परिभाषा आता है। इस पर जैसे सप्ताह 7 दिन का काहे होता है, फरवरी 28 दिन का काहे होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।